बैठिए, अगर दूसरे देश से आए हैं तो आपके पास बीएसएफ क्या सो रही है आपकी? चुनाव आयोग पूरी बेशर्मी के साथ अड़ गया है इस बात पर कि हम जो कहेंगे वही सही है, हम जो करेंगे वही ठीक है, आप हमें रोक नहीं सकते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक में कह दिया कि ना तो हम आपको दिखलाएंगे ना हम कुछ बताएंगे। जो ब्राजीलियन मॉडल का फोटो डाल के 223 लोगों ने उस नाम पे एंट्रीज है और 223 लोगों ने वोट डाला है वो ब्राजीलियन मॉडल के फोटो पे। और उसके वो जो ब्राजीलियन मॉडल है, वो जो 2 बूथ पे 250 जगह एक ही फोटो है, ये फैक्ट को गलत बता दे सरकार। बस सीधी सी बात है, किसने बोला क्या बोला छोड़ दीजिए। अगर किसी ने भी इस देश में बोला है तो ये तो देश पे बहुत बड़ा वो बदनामी करने का चीज है। हमारे देश में अब लोकतंत्र का खोल बचा हुआ है। एक बाहरी फॉर्म के स्तर पर वो है, अभी शेल है लोकतंत्र का, लेकिन वास्तव में यहाँ पर कहाँ आम आवाम के लिए कुछ भी बचा है। बीते बुधवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस हाइड्रोजन बम की बात वो कर रहे थे उस हाइड्रोजन बम को उन्होंने फोड़ दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हरियाणा के इलेक्शन में चुनाव आयोग की कार्यसानी की वजह से लगभग 25 लाख वोटों की चोरी हुई, जिसके कारण हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी। एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ देश की मुख्य विपक्षी दल विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा ये सवाल लगातार उछाला जाना कि चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहा, इस पर देश की जनता क्या मानती है, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैथिली। मैथिली, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए चुनाव आयोग पर, पहले 2 दफा और भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और उन्होंने बुधवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हाइड्रोजन बम की बात की। आप क्या मानती हैं कि राहुल गांधी के आरोपों में कितनी सच्चाई है? आरोपों में सच्चाई तो है क्योंकि ये तीसरा कॉन्फ्रेंस है राहुल गांधी जी का और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको गलत प्रूफ भी नहीं कर पा रही है। तो अगर इसमें सच्चाई नहीं होती तो आप एक सॉलिड प्रूफ दीजिए कि हमारे पास है कि द क्लेम्स दैट आर कमिंग अगेंस्ट अस आर कंप्लीटली फेक। तो अगर आप इसका डेटा देखेंगे तो इसमें बोला गया था कि 25.4 लाख फेक एंट्रीज थी हरियाणा में और उसमें से 5.2 लाख डुप्लीकेट वोटर है। 19,000 जो वोटर्स है वो इनवैलिड एड्रेस से है और 19.2 लाख बल्क वोटर्स हैं। इसमें से आपने अभी एक उनका क्लिप कॉन्फ्रेंस में से वायरल हो रहा है कि जो ब्राजीलियन मॉडल का फोटो डाल के 223 लोगों ने उस नाम पे एंट्रीज है और 223 लोगों ने वोट डाला है वो ब्राजीलियन मॉडल के फोटो पे और उसके आइडेंटिटी से। तो ये क्लेम्स जो है तो राहुल गांधी इसको इससे भी रिलेट करते हैं कि जो नायब सिंह साइनी है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि हमारा पूरा व्यवस्था है हमारी पूरी व्यवस्था है तो हम सरकार बनाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि यही आपकी व्यवस्था थी क्या वोट चोरी की? ये दिस इज नॉट जस्ट थेफ्ट ऑफ वोट, दिस इज एक्चुअली द सिस्टमैटिक मर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नो मैटर हाउ गुड द कॉन्स्टिट्यूशन इज, इफ इट इज इन द हैंड्स ऑफ बैड पीपल इट इज टेंड टू गो बैड। सो ये जो बैड अलॉट है वो दिस इज द टाइम, टुडे इज द टाइम व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन is being completely disregarded and जो सरकार है वो अपनी मर्जी से एकदम काम कर रही है। हरियाणा में वैसा हुआ, इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी आपकी अगर सरकार मेजॉरिटी में आती है और अगर आप पे उसके खिलाफ आप पर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप तो वो क्लेम्स तो डिसअप्रूव भी नहीं कर सकते। भाजपा बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एक्टिंग एज ए एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो उनकी तरफ से जब इलेक्शन कमिश्नर को बोलना चाहिए, सीईसी व्हेन इज सपोज्ड टू स्पीक, somebody from the party comes in front and speaks on behalf of the election commission of India। अभी कल किरण रिजिजू जी बोल रहे थे कि ये राहुल गांधी बाहर से सपोर्ट ले रहे हैं, एंटी इंडिया मतलब ये एंटी नेशनल एकदम पूरी एक्टिविटीज है इनकी, जो बाहर से आप डेटा लेके जो पूरा इंतजाम करके यू आर ट्राइंग टू डिफेम इंडिया। मतलब ओके, आप
को डिफेम करने की, वोट चोरी लेके डिफेम करने की क्या ही जरूरत है व्हेन हमारा AQI इज, अभी दिल्ली का आप AQI देखिए, इट्स फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 300 to 400 व्हिच इज सीवियर, वेरी डेडली। 400 से भी पार जा रहा है। 400 पार जा रहे हैं। ऑफ कोर्स इस मामले में आप 400 पार कर दिए, वेल कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। वोट में तो नहीं कर पाए लोकसभा में। ये भी है। और दूसरा ये है कि यमुना रिवर इट इज गेटिंग वेरी पॉइजनस। तो फिर आप दिल्ली में, कैपिटल में, आपके कैपिटल सिटी में 3 to 5 लाख पीपल आर होमलेस, स्लीपिंग विदाउट अ रूफ ऑन देयर हेड। तो ये जो सारे मुद्दे हैं ये आपको ऑलरेडी देश को डिफेम कर रहे हैं। चुनाव आयोग बार बार कहता है कि राहुल गांधी के आरोप मिथ्या हैं, झूठ हैं, मनगढ़ंत हैं। तो चुनाव आयोग उनसे हलफनामे की बात करता है कि आप एफिडेविट दीजिए। तो आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी, चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी लोकतंत्र की हानि कर रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो वो चुनाव आयोग राहुल गांधी पर FIR क्यों नहीं करवाता, क्यों डरता है FIR कराने से? ऑफ कोर्स, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या तो आप खुद कर रहे हैं। अगर आपके क्लेम्स अगर फेक साबित ही नहीं हो सकते तो आप FIR क्या ही करेंगे, क्योंकि इट विल देन कम अगेंस्ट यू ना। अगर आप तो राहुल गांधी को इस क्लेम पे कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं। चुनाव आयोग की भूमिका अगर ऐसी ही रही तो आप क्या देखेंगे देश में आने वाले समय है, चाहे वो इलेक्शन के हिसाब से हो या लोकतंत्र की दृष्टि से हो, क्या होगा भविष्य? लोकतंत्र की दृष्टि से तो देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो उस पे बिल्कुल पट्टी बांध दी गई है लोगों को। और people are also blinded by the fact that they're trying to just see things in terms of one ideology or just one way. और इससे ये प्रॉब्लम होता है कि हमको जो हमारा ब्रॉड माइंडसेट है उसको हम बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इफ वी आर सीइंग राइट नाउ वी आर नॉट ट्राइंग टू फोकस ऑन द मेन इशू, वी आर बीइंग डाइवर्टेड फ्रॉम द मेन इशू टू समथिंग एल्स जो हमारा एक्चुअली में मुद्दा है ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि ये जो डेमोक्रेसी की हत्या जो हो रही है, अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो सम डे मे बी वी विल एंटर द डिक्टेटरशिप। तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया बनने में टाइम भी नहीं लगेगा। तो आप अगर ब्लाइंडली किसी को फॉलो करते हैं लोगों को, तो ये मेरी आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन एंड देन चूज व्हाट यू आर सपोज्ड टू चूज एंड प्लीज रेज योर वॉइस। क्या आप मानते हैं कि जो सरकार, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसका लीडर अपोजिशन जब ये सवाल उठाता है वोट चोरी का, क्या उन सवालों में दम है? क्या वो सवाल? देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए बस अभी मैं इसीलिए पर्टिकुलर डिबेट में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये भी इनकी बहुत ऐसी टैक्टिक्स है कि ये तो कांग्रेस वाला है, ये तो आम आदमी पार्टी वाला है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको म्यूट कर देता हूँ। उस मंच पे राहुल गांधी था ही नहीं, उस बात को बोलने वाले राहुल गांधी थे ही नहीं। इसको विस्मृत कर दीजिए इस पूरी बात को। अब जो तथ्य है, वो जो ब्राजीलियन मॉडल है, वो जो 2 बूथ पे 250 जगह एक ही फोटो है, ये फैक्ट को गलत बता दे सरकार, बस सीधी सी बात है। किसने बोला, क्या बोला, छोड़ दीजिए। अगर किसी ने भी इस देश में बोला है तो ये तो देश पे बहुत बड़ा वो बदनामी करने का चीज है। तो अगर उस बोलने वाले का नाम राहुल गांधी है और इतनी बड़ी बात वो कह रहा है, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा गलत बयानी कर रहा है, बदनाम कर रहा है देश को, वो जॉर्ज सोरस का पैसा खा के बोल रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, तुरंत क्रिमिनल केस तुरंत चलना चाहिए था। कल से एकदम ट्रायल पे ट्रायल, इमरजेंसी कोर्ट बुलानी चाहिए थी। देश के पूरे डेमोक्रेसी को बदनाम करने की बात है ना ये, कि एक ब्राजीलियन मॉडल को यहाँ पे दिखाया दिया जा रहा है। पहले थानोस आ गया था, फिर यहाँ पे ये चल रहा है। एकदम तुरंत इलेक्शन कमीशन को तो एकदम इमरजेंसी हियरिंग रात में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बैठ के करनी चाहिए थी, तुरंत एक्ट होना चाहिए था। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर क्या सच है हमारे सामने? इस पे जो चुप्पी है वो हमें पता है कि सच क्या है। ये जो फैक्ट्स हैं, मतलब इसको, ये फैक्ट्स हैं, ये किस व्यक्ति ने बोला, क्या बोला, छोड़ दीजिए, ये फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स आज दिखा रहे हैं कि इस पूरे देश में डेमोक्रेसी का रैपर बचा है। अंदर से इन्होंने पूरा उसका एक फैसिस्ट टेक ओवर किया है, एक पूरा तानाशाही इन्होंने लागू की है। और जो इनका आइडिया भी आरएसएस का, बेसिकली आरएसएस पैदा ही कहाँ से हुई? देसी की बात करते थे, इनका पूरा कपड़ा विदेश से आया है। इटली गए थे इनके संस्थापक के गुरु मुंजे मुसोलिनी से मिलने, और वहाँ की फैसिस्ट पार्टी से आइडिया आता है। ये फैसिस्ट है, इसीलिए इनको देश का फैसिस्ट कहा जाता है, और उसी विचारधारा को ये लागू करते हैं। उनका देसी की बात करते हैं, चड्डी जो पैंट जिसको चड्डी लोग कहा करते हैं, तो वो भी विदेश से आया। शर्ट तो हमारे यहाँ का नहीं था ना कल्चर, शर्ट वहाँ से आया। बताइए, वो जो कुछ प्रणाम जैसा कुछ करते हैं वो भी कहाँ से आया? हमारे यहाँ तो नहीं था वो। तो इतना बड़ा मतलब ढोंग और फरेब है कि देश ये वो, देश की बात, हर चीज इनका दोमुहापन है, हर चीज इनका लोगों के खिलाफ एक साजिश है। और केवल
एक ही इनका फंक्शन है, एक ही इनकी ईमानदारी है कि इस देश के जो बड़े धनवान है, जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं, उनकी सेवा में जो करना है करो। भागलपुर में जमीन बेचनी है, बेच दो अडानी को। पेड़ काटने के लिए वेस्टर्न कोर्ट पे देना है, पूरा वेस्टर्न घाट पे दे दो अडानी अंबानी को। कुछ भी करके पूरा बीएसएनएल चौपट करके जियो पैदा हो जाएगा। बीएसएनएल के सारे टावर गायब हो गए रातों रात, मतलब ऐसे जैसे कि कोई बात ही नहीं। बीएसएनएल हुआ भी करता था, आप आने वाली पीढ़ी को पता भी नहीं चलेगा इतने ही साल में। तो ये जो चीज है, ये इनकी असलियत है, और इसको इनकी जो इनकी वफादारी है केवल और केवल इस देश के लुटेरों के प्रति है, और इस देश के लोगों के प्रति ये इनकी साजिश, इनकी गद्दारी, और इस देश को बर्बाद करने, बेच डालने के लिए ही ये 24 घंटे काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि क्या वास्तव में चुनाव आयोग की जो साख है वो डैमेज हो रही है? क्या चुनाव आयोग जो है भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है या वोट चोरी हो रही है? जिस तरह के टोन हमारे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर है कि धांधली तो हुई है। सवाल सिर्फ इस चीज का है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना था, और सवाल इस चीज का है कि सरकार इसको एक्सेप्ट करके इस पर जांच के लिए तैयार होगी या नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि नहीं होगी, क्लियर है उनकी बात से, लेकिन धांधली तो हुई है, ये तो क्लियर है। मतलब अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश के लोकतंत्र के लिए आप कितना खतरा मानते हैं, कितना खतरनाक मानते हैं? हम तो कह ही रहे हैं, जैसे हमारे देश में अब लोकतंत्र का खोल बचा हुआ है। एक बाहरी फॉर्म के स्तर पर वो है, अभी शेल है लोकतंत्र का, लेकिन वास्तव में यहाँ पर कहाँ आम आवाम के लिए कुछ भी बचा है। एक बहुत बड़े स्तर पर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस सीधा झूठ फैलाते हैं। पूरा का पूरा माहौल तो ऐसा कर ही दिया गया है कि आम आवाम की कोई आवाज उठ ना सके। ऐसे जनवाद का तो यही मतलब है ना कि आम आवाम लोग अपनी मुताबिक निर्णय ले सके, अपने मुताबिक काम कर सके। वो तो अब कुछ होता नहीं। जो बेसिक डेमोक्रेटिक स्पेसेस हैं वो लगातार खत्म किए जा रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो आम नागरिकों का सवाल हो, चाहे वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं। जब इन सारी चीजों पर उनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, जब उन सारी जगहों पर हमला किया जा रहा है लगातार, तो फिर कहाँ हमारे लिए बचा है? राहुल गांधी लगातार जो मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे बात हो एसआईआर की बात हो, या बात हो वोट चोरी की हो, या बात हो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की हो, ये मुद्दे आप मानते हैं क्या उठाना कितना सही है और कितना देश के लिए जरूरी है? देखिए, ये जो मुद्दे उठाना है, वोट चोरी की बात और ऐसी वैसी बातें बार बार कभी कभी ये कभी वो मुद्दे उठाए जाते हैं। मेरा कहना यह है कि जब तुम मुद्दा उठाओ ना, उसको पूरा दमदार आंदोलन बना दो। अगर तुमको लगता है वोट चोरी हुई है तो दिखा दो कि वोट चोरी हुई है। अब अगली बार 3 दिन वोट चोरी हुई है, जो वोट चोरी हुई है कहकर तुम ब्राजील चले जाओ। राहुल गांधी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की लगातार 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद में चुनाव आयोग ने कुछ बदलाव भी किए। मेरा सवाल जो ये है कि जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, उन मुद्दों से आप कितने सहमत हैं एक देशवासी होने के नाते? देखिए, आज की डेट में कुछ छुपा नहीं होता चुनाव आयोग से। कौन सा आदमी किसको वोट देता है, किस घर से किसको वोट जाते हैं, किसको, हर सब कुछ पता होता है चुनाव आयोग को। चाहे तो आप निकलवा लीजिए, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कहने के लिए गुप्त मतदान होता है, कुछ नहीं होता है, केवल आपकी आंख पर पर्दा लगाया जाता है, लेकिन चुनाव आयोग को सबका पता होता है। उन्होंने वहाँ बैठकर बहुत दिनों से, कई सालों से तैयारियां की थी किसी के आदेश पर कि भाई ये लिस्टें निकाल लो, कहाँ कहाँ इन लोगों को वोट ज़्यादा पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं। उसमें सारे मुसलमान नहीं हैं जिनके वोट काटे हैं, उन लोगों की भी वोट हैं। जो चंक है, एक ऐसा ग्रुप है, समुदाय है कि जो हिस्सा है ऐसा कि भरपूर वोट दे रहे होते दूसरी पार्टी को, वही वोट कट रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के वोट नहीं कट रहे हैं, सिर्फ घुसपैठियों के नाम पर वोट नहीं कट रहे हैं, लेकिन बौखलाहट तो सबको होनी है। तो ये जो मुद्दा तो उठा लिया था उन्होंने, इससे हड़बड़ाहट हुई, सुगबुगाहट तो हुई कि वोट कट रहे हैं। आवाज आ गई सामने जो छुपी रह सकती थी। केवल उनका इतना तो मैं मानता हूं, राहुल गांधी ने वो छुपकर जो काम किया जा रहा था उसको उजागर कर दिया, लेकिन उसको रोकने में वो बेचारे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी बेशर्मी के साथ अड़ गया है इस बात पर कि हम जो कहेंगे वही सही है, हम जो करेंगे वही ठीक है, आप हमें रोक नहीं सकते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक में कह दिया कि ना तो हम आपको दिखलाएंगे, ना हम कुछ बताएंगे, ना हम किसी को जवाब देंगे। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि भाजपा के हिंदुत्व को और कांग्रेस की जो पंथ निरपेक्षता कहें या धर्म निरपेक्षता कहें, उसमें से किस विचारधारा को आप सही मानते हैं देश के लिए, और वो विचारधारा जो देश के जो लोग हैं उनको कितना सूट करती है वर्तमान माहौल में? देखिए, दोनों ही चीजों का मिसयूज किया गया है। पंथ निरपेक्ष होने का मतलब ये नहीं होता है, क्योंकि कहने की बात पंथ निरपेक्ष होता है, कहने की बात हिंदुत्व होता है, लेकिन जो कुछ भी किया जाता है वोटों को कांटे पर रखकर किया जाता है।
वोट किसकी मिलेगी? जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, क्या ये दूसरे पक्षों का, समुदायों का समर्थन नहीं करते? क्या उनको ये खुली छूट नहीं देते? क्या उनको छूट तरह तरह की नहीं देते? क्या उनको बढ़ावा नहीं देते? तो या तो तुम बस कह दो कि बाकी हमको सबको काट देंगे, इनका खाना पीना बंद कर देंगे, इनका रहना बंद कर देंगे। अरे हिम्मत है ना तो हिंदू को वोट रहने दो, बस बाकी लोगों की वोटें कैंसिल कर दो। बिल्कुल। ऐसा करके दिखलाओ ना। तो कर तो तुम सब कुछ रहे हो, लेकिन जो नाम लेते हो हिंदुत्ववाद, कभी मंदिर मस्जिद करते हो, वो इसलिए करते हो कि हमको इस का घेराबंदी करके वोट मिल जाए। अभी अभी जो बात हमने सुबह टीवी देख रहे थे, राहुल गांधी देश में युवाओं में को भड़काना चाहता है, ऐसा आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है। युवाओं को भड़काना नहीं चाहता, युवाओं को जगाना चाहता है। इसलिए युवाओं को जगाना चाहता है। जब हिंदुस्तान के अंदर सरकारी जगह निकलती है तो पहले से बुक हो जाती हैं। जिस दिन इस देश का युवा जाग जाएगा, यहां पर महात्मा तुलसीदास इस बात को कहता है कि मोह निशा सब शोभन हारा और देखत सपने अनेक प्रकारा। जिस दिन भारत का युवा मोह रूपी रात्रि से जाग जाएगा, उस दिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे तरी पार गुंडे के लिए भागने के लिए भारत की जमीन कम पड़ जाएगी। हम आज नहीं तो कल इस हिंदुस्तान के युवाओं में वैचारिक बारूद भर देंगे, ऐसी बारूद भरेंगे जिससे जो वैचारिक बम के रूप में फटेंगे। राहुल गांधी भी एटम बम की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी लगातार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं तो चुनाव आयोग चोर है, चोर को बचा रहे हैं, वोट चोरी हो रही है, देश में संविधान खतरे में है। ये कोई चोरी तो की है मोदी ने। हम इस पर बात करते हैं, चोरी कैसे हुई है। अभी अभी जब जो लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, तो चुनाव होने के उपरांत जब वोटों की गड़बड़ी हुई तो 1.5 करोड़ वोट डाले गए थे। 1.5 करोड़ वोट जो है प्रशासनिक मशीन ने अतिरिक्त डाले गए थे। इस कारण जो है जिन सीटों पर जो है अन्य दल जीत रहे थे, उन सीटों पर भाजपा जीती। भाजपा ने 80 सीटों पर घपला किया है। ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आपके लिए नई बात नहीं है। बिहार में चुनाव है, क्या इसी वजह से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, बिहार में भुखमरी और बेरोजगारी है। अमित शाह ये कहता है कि बिहार में घुसपैठिए आ गए हैं और कांग्रेस घुसपैठियों को बसा रही है। ऐ तरी पार गुंडे अमित शाह, राष्ट्रीय एनडीए की सरकार है विगत 25 साल से बिहार में, विगत 25 वर्ष से एनडीए की सरकार है बिहार में। तो घुसपैठिए आए तो एनडीए की सरकार में आए। वहां कांग्रेस की सरकार कब थी जो कांग्रेस ने जो है घुसपैठियों को बुलाया? ये सरकार कह रही है दिल्ली में घुसपैठी आ गए हैं। घुसपैठिए अगर दूसरे देश से आए हैं तो आपके पास बीएसएफ क्या सो रही है आपकी? और बीएसएफ के सिपाहियों की कमी है तो देश की बेरोजगारी को मिटाने के लिए बीएसपी के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की भर्ती और करना चाहिए। नरेंद्र मोदी लोगों को भड़काने का काम करता है धर्म के नाम पर। धर्म यहां पर जो है मलुका पीठ के स्वामी डॉक्टर राजेंद्र दास जी महाराज ने कहा था, मैंने उनका लेख पढ़ा था कि धर्म की माता गाय और धर्म बैल है। हिंदुस्तान में 11 बरस से करोड़ों गायों को काट करके मांस का निर्यात मोदी सरकार के नेतृत्व में हो रहा है मांस का निर्यात। इससे मोदी सरकार राजस्व वसूल कर रही है। ये मोदी सरकार है। 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर गणतंत्र की स्थापना की थी। विधायक गण होता है, सांसद गण होता है। जिस तंत्र को गण चलाते हैं उसे गणतंत्र कहते हैं। विगत 11 वर्ष से इस देश के अंदर एक तंत्रीय हुकूमत है जिसको नरेंद्र मोदी उर्फ अंधकासुर, इसका उपनाम एक गंगू भी है कि माता गंगा ने इसे गोद लिया तो गंगू भी एक नया नाम इसका रखा गया है। इसका काम लोगों में नफरत का बीज बोना। ये बसदेव कुटुंब की बात करने वाला दो मुंह सांप जो बसदेव कुटुंब की बात करता है, जो गाय के बछड़ों को खिलाता है,
गाय के बच्चों को गोदी खिलाता है। ऐ मूर्ख मोदी, 11 वर्ष के शासनकाल में 3 से 3 जब भारतीय जनता पार्टी की सीट आई थी तो गौवंश रक्षा विधेयक क्यों नहीं आया? आजादी के 70 वर्ष के बाद भी हिंदुस्तान के अंदर गौवंश रक्षा विधेयक क्यों नहीं आया? नरेंद्र मोदी, तेरे पर कचो उड़ा दूंगा वैचारिक बमों से। तेरी हस्ती क्या है? उड़ा दूंगा तुझे अपने वैचारिक बमों से।